नमस्कार दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आप इस तरह से ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें एसएल और एनसीवैब के बच्चों को जिस तरीके से जो फ्री के अंदर आंसर मिल रहे हैं वो किस तरह से आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ के साथ क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता कि क्या आंसर होना चाहिए, आप भी इसी तरह से अंधाधुंध उसको चेपे जा रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको इस वीडियो में सबूत के साथ कि क्या कर रहे हैं ये आपके साथ, और आपसे गुजारिश है कि आप अपने भविष्य को ऐसे बर्बाद ना होने दें। और जो एक मौका मिला है आपको ओपन बुक एग्ज़ाम में अच्छे आंसर्स लिखने का, तो उसे इस तरह से इतने घटिया, वाहियात और बेहुदा आंसर लिख के उसे ख़राब ना करें। जैसे ये बीकॉम प्रोग्राम एसएल वालों का ये एक ग्रुप बना हुआ है, तो इसके अंदर ये एक इस तरीके से चलता है लिंक, जिसके अंदर ये सारे आंसर देते हैं। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 21 मार्च को बीकॉम प्रोग्राम का पेपर हुआ था कंपनी लॉ का। तो कंपनी लॉ के क्या क्या आंसर्स इन्होंने ये फ्री में चला रहे हैं और बच्चों ने भी अंधाधुंध वो पेल मारे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितने घटिया आंसर हैं, बिल्कुल गलत आंसर है वो। जिस तरह से ये ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं कि ये इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, इनका टेलीग्राम ग्रुप भी है और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है और यूट्यूब चैनल भी है और इनके 3000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और ये बड़ी खुशी मना रहे हैं। अब बच्चों को बेवकूफ़ बना बना के आप बेवकूफ़ मत बनिए। जैसे ये आंसर 1 है, मैं इस आंसर 1 को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर इनके ये ब्लॉग पर पहुँच जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये आंसर मिलता है, देखिए ये है ब्लॉग, ये ऐड भी चल रही है, ये कमा रहे हैं इन चीज़ों से, ऐड वगैरह से। ये है ब्लॉग बाय, देखिए लॉ तंत्र, ठीक है, ये लॉ तंत्र की है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ देखिए गंदी चीज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं और ये सब बिल्कुल वाहियात है। जैसे आपका क्वेश्चन था कि एक जो मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर है, उसकी सैलरी का बकाया है 3 महीने की सैलरी का, तो क्या वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या वो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है क्या? तो देखिए ये उसके आंसर में लिखते हैं यस, कि वो उसके अगेंस्ट में केस कर देगा और उसको पैसे मिल भी जाएंगे हैं। और उसका आधार क्या बता रहे हैं? सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का जो नियम है वो ये कहता है कि कंपनी और कंपनी में काम करने वाले बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो ये जो कह रहे हैं कि यस वो सक्सेस हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी और कंपनी में काम करने वाले लोग जो होते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है, वो अलग सेपरेट एंटिटी होती है, अलग अलग होते हैं। कंपनी से कुछ पैसे मांगने हैं तो कंपनी के मालिक को नहीं बोल सकते, और अगर मालिक से पैसे मांगने हैं तो कंपनी को नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से, तो अगर कंपनी से सैलरी चाहिए ना, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट केस नहीं हो सकता है। तो ये इन्होंने बिल्कुल ही गलत आंसर यहाँ पर लिखा है कि यस वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर नीचे आपको इस तरह से कुछ भी आंसर दे देते हैं। ये करते क्या है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर आंसर मिलता है ना, तो ये उसी को ही चेप देते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे एक देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है जी, ये क्वेश्चन था रोल ऑफ ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी का रोल बताना है सेक्शन 177 में। अब इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा सेक्शन 177 यहाँ पर चेप दिया। कोई मतलब नहीं है कि रोल क्या है क्या नहीं है। ये सेक्शन 177 देखिए, पर्पज़ 177 का है, और ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेप दिया कि वो कैसे बनती है, क्या बनती है। और ये रोल आया यहाँ पर थोड़ा सा, और ये बिल्कुल सिर्फ एक पैरे की फॉर्म में है, और ऐसे अगर आप आंसर लिखते भी हैं तो आपको कोई नंबर मिलने वाले नहीं हैं। इसके अपने 6-7 बाकायदा रोल होते हैं, वो रोल आपको पॉइंट वाइज लिखने होते हैं स्पेसिफिकली। और उसके बाद ये विजिल मैकेनिज़्म डाल दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, आंसर ख़त्म हो गया। तो ये बिल्कुल ही घटिया आंसर है, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक आंसर और दिखा देता हूँ। जैसे ये आंसर नंबर 6 है, इस 6 आंसर को भी देख लेते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि ये जो आंसर 6 है, ये 6 नहीं है, ये 5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि
जो डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी का उसको हटाया गया, रिमूव किया गया। अब रिमूव किया गया है तो उससे रिलेटेड आपको प्रोविजंस लिखने हैं रेजिग्नेशन वाले, कि जब वो खुद जाता है तो रिमूवल वाले भी बताने हैं कि कंपनी उसको कैसे रिमूव कर सकती है बाय शेयर होल्डर्स, किस मीटिंग के अंदर। और दूसरा हिस्सा ये है कि वो खुद ही रिज़ाइन करता है तो फिर उसके क्या प्रोविजंस हैं। अब इसमें इन्होंने क्या करा, आप ये आंसर देखिए, यहाँ समझ ही नहीं आता है कि इस पूरे आंसर में ये क्या लिख रहे हैं रिमूवल के अंदर। इन्हें जो कुछ भी मिला कंपनीज एक्ट से रिलेटेड वो उन्होंने यहाँ पर चेप दिया, और जो उसका रिमूवल वाला है, रेजिग्नेशन वाला है, तो उसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं है। क्या करा है, ये 2-3 केस डाल दिए यहाँ पर। देखिए, सम डिसाइडेड केसेस ऑन रेजिग्नेशन। तो मतलब भाई केस थोड़ी पूछे तुमसे, वो रेजिग्नेशन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे वो अगर खुद रिज़ाइन कर रहा है तो वो किस तरह से रिमूव होगा, वो पूछा था। तो ये यहाँ पर ना ऑनलाइन बस ये टाइप कर देते हैं, इन्हें जो आंसर मिलता है वो आंसर वो वहाँ पर वो आपको चेप के दिखा देते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें। ये बहुत ही इनको फ़ायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है। इनको सब्सक्राइबर मिले जा रहे हैं और ये ऐड से पैसा कमाए जा रहे हैं, और ये आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये आपको वो है बर्बाद कर देंगे। ये बहुत ही गंदे आंसर से, गलत आंसर से इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अपने यार दोस्तों को सबको सचेत कीजिए। ये वाले सारे ग्रुप्स आप छोड़ दीजिए, इनसे आपका लॉस ही लॉस हो रहा है। आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले, आप फेल हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। अगर आपको हेल्प ही चाहिए तो जो जैसे आपके अपने जाने माने टीचर्स हैं जिनसे आप आज तक पढ़ते आए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। ये जो फ्री में आंसर मिल रहे हैं ये सब के सब बहुत गंदे और घटिया हैं। अभी आगे इनकम टैक्स का भी पेपर होगा, उसमें तो ये पता नहीं क्या ही करके मानेंगे। तो बहुत उसमें तो आप बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पेपर है। तो जितना हो सके इस तरह के ग्रुप से आप बचे रहिए, दूर रहिए। और बाकी आपके पेपरों के लिए मैं आपको गुड लक कहता हूँ। और अगर आपको कॉमर्स पेपर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जेन्युइन हेल्प की जाती है। और भी मैंने बहुत कुछ सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इनकम टैक्स का मैंने पूरा सब्जेक्ट ही डाल रखा है, सारी इनकम टैक्स की वीडियोस से आप चाहे तो फ्री में हेल्प ले सकते हैं। जितना हो सके अपने यार दोस्तों को बताइए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।